हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बबल सॉर्ट पढ़ेंगे। बबल सॉर्टिंग किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप किस तरह करते हैं वो आपका मर्जी है, बट इन जनरल वी सॉर्ट द एरे इन एन असेंडिंग ऑर्डर। सो अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा n इज इक्वल टू 5, मतलब कि 5 एलिमेंट्स का हमारा एरे है। इसमें हमारे 12, 13, 5, 7, 4 ये 5 नंबर है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है, मतलब कि सॉर्ट करना है। तो इसमें बबल सॉर्ट में क्या होता है कि वी हैव टू कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट्स, मतलब कि इसके एडजेसेंट में जो है, एडजेसेंट मीन्स बगल में, तो हम लोग पहले इसके इसके जो बगल में है, मतलब जीरो के बाद जो वन, 0 1 2 3 4 जो ये इंडेक्स नंबर है, तो 0 और 1 का पहले कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये एडजेसेंट यही है। फिर इन दोनों में जो भी अगर शॉर्टेड नहीं है ये, तो फिर इसे शॉर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर होता, यहाँ पे छोटा नंबर होता, तो फिर ये स्वैप हो जाता। फिर ये दोनों को फिर इस दोनों के साथ कंपेयर करके देखते, फिर इस दोनों को इस दोनों के साथ कंपेयर करके, फिर इसको इस दोनों के साथ कंपेयर करके, ये एक राउंड में, मतलब एक राउंड में जो आप कंपेयर कीजिएगा तो आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, मतलब इस एरे का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो आपका लास्ट में आ जाएगा। फिर इसी तरह आपको बहुत सारे इटरेशन करने पड़ेंगे और पासेस करने पड़ेंगे। इटरेशंस मींस एक पास में आपका कितना इटरेशन होगा, n-1, तो हमारा n कितना है 5, तो 5 - 1 मतलब 4 इटरेशंस हमारा होगा एक पास में। और हमारा पासेस जो है वो भी 4 होगा, पासेस जो है वो भी हमारा 4 ही होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अब हम लोग इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो 12 13 कंपेयर करते हैं। 12 13, 12 छोटा है 13 बड़ा है, क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये अपनी जगह ही है, तो इसमें कोई स्वैपिंग नहीं होगा। अब हम लोग 13 और 5 को कंपेयर करेंगे। 13 5 को कंपेयर करेंगे तो 5 इज लेस देन 13, तो 5 स्वैप होके इधर आ जाएगा और 13 इधर चला जाएगा। फिर अब हम लोग 13 और 7 को स्वैप करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट छोटा है। अगर छोटा है तो स्वैप हो जाएगा, नहीं छोटा है तो नहीं स्वैप होगा। तो 7 इज लेस देन 13, यस, तो फिर ये स्वैप होके इधर आ गया और 13 इधर चला गया। फिर अब हम इसको फिर से हम करके देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे 13 और 4 को, तो देखेंगे कि हाँ 4 इज लेस देन 13, तो 4 को इधर कर दिया और 13 को इधर कर दिया। तो हमारा ये जो है, ये एक पास के बाद ये जो हमारा ये एरे निकल कर आया। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बबल्ड अप होके लास्ट में आ गया है, इस बबल्ड अप इन द लास्ट। तो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है इसमें, क्योंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करें, तो लार्जेस्ट एलिमेंट जो है हमारा वो लास्ट में आ गया है। तो अब ये पास 1 हुआ, अभी तो हमारा एरे सॉर्ट नहीं हुआ ना, ये तो अभी भी सॉर्ट करना बाकी है। तो अब हमें फिर से शुरुआत से फिर से एडजस्टेंट करके फिर से हमें कंपैरिजन करना है, एडजस्टेंट एलिमेंट का कंपैरिजन करना। तो ये पास 1 हो गया, मींस i इज इक्वल टू 0। अब हमारा पास 2, तो हमारा ये वाला एलिमेंट आया था 12 5 7 4 13, तो यही मैं हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसमें कंपैरिजन करेंगे 12 और 5 में। 5 इज लेस देन 12, यस लेस देन है, तो फिर ये हमारा स्वैप हो जाएगा। फिर 12 7 को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके देखेंगे कि तो हाँ ये छोटा है, तो फिर 7 इधर आ गया। फिर 12 4 करके देखेंगे, तो फिर देखेंगे कि हाँ 4 इधर आ गया, 12 इधर आ गया स्वैप होकर के। अब 12 और 13 का कंपैरिजन करेंगे, तो 12 और 13, तो ये तो पता है कि हमारा लास्ट एलिमेंट ये है, लार्जेस्ट है, तो 12 हमारा उससे छोटा ही होगा, तो ये तो हमारा स्वैप होगा नहीं, तो वैसे का वैसे। तो अब हमारा सेकंड पास के बाद हमें क्या पता चल गया कि हमारा लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो शॉर्ट होके अपने जगह पे आ गया है। अब पास 3 करेंगे, तो हमारा जो एलिमेंट था 5 7 4 12 13, उसी तरह लिख देंगे यहाँ पे। अब इसमें पास 3 में देखेंगे 5 और 7 को कंपेयर करके, तो ये तो अपने सही जगह पे, तो 5 7 लिखा गया। 7 4 कंपेयर करके देखेंगे, तो 4 छोटा है, तो हमें इसे स्वैप करके इधर लाना पड़ेगा। तो 4 को इधर लेते आए, 7 इधर हो गया, 12 13। फिर अब 7 और 12 को कंपेयर करेंगे, तो 12 तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, तो हमें पता ही है कि ये नहीं, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट, तो इससे हमारा छोटा ही एलिमेंट इधर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने 2 पास करके उसे शॉर्ट किया है। तो फिर भी हमें इसमें पास चलाना ही पड़ता है, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। बट इसका मॉडिफिकेशन भी होता है, उसको भी मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी मैं देखते हैं। तो n-1 हमारा जो है वो पासेस चलाना ही पड़ता है, n-1 पासेस चलाने पड़ते हैं, n-1 इसमें इटरेशन होते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 4 7 12 13, तो फिर ये हमारा, इसको फिर 12 13 को भी कंपेयर करना पड़ रहा है।
तो फिर हमारा इसमें क्या हो गया, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, हमारा पास 3 के बाद हमारा 3 जो एलिमेंट है वो अपने ऑर्डर में आ गया। अब हमें पास 4 चलाना है, क्योंकि हमारा अभी भी मे बी यहाँ पर अगर कुछ और नंबर होता है वो शॉर्टेड नहीं होता, बट स्टिल अब हम करके देखते हैं। तो 5 4 कंपेयर करेंगे तो यस 4 इज लेस देन 5, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना, ऑब्वियस सी बात है। तो 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर हो गया। फिर 5 और 7 को कंपेयर करेंगे तो इसमें से अब सब अपनी सही जगह पे है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर 7 12 देखेंगे, फिर ये अपनी जगह पे वैसे ही है। तो फिर 12 13 करके देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये यहाँ पर हमारा जो है जो यहाँ से ये जो 5 से 13 तक जो हमारा नंबर आया ये शॉर्ट होकर आ गया है। अब हमारा 5 एलिमेंट है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 4 ही पासेस होंगे। तो 4 नंबर अगर हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया तो वो एक नंबर तो फिर तो हमें चेक नहीं करना पड़ेगा ना। ये जो 4 हमारा इधर आया, ये जो नंबर आया है यहाँ पे 4, तो अब हमें इसे थोड़ी किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, हमारा तो ऑलरेडी इधर शॉर्टेड वे में आ ही गया। जब ये शॉर्टेड है तो ये इससे छोटा है तभी तो ये इधर है, तो इसलिए हमारे इसके बाद और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा हुआ है पास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5 है, 0 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 मतलब 4, तो हमारा यस हमारा 4 पास चला है। अब हम लोग देखते हैं कि सारे पास में कितने कंपैरिजन है। सारे पास में हम लोग जाके देखते हैं, सब पास में देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 कंपैरिजन करने के बाद हमारा एरे जो है वो शॉर्ट होके आते जा रहा है। इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया है, इसमें लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट आ गया, इसमें भी हमारा 1 2 3 4 कंपैरिजन है। तो सब में 4 4 कंपैरिजन हो रहा है, मींस इन ऑल द पास देयर इज अ 4 कॉम्बिनेशन। सो जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन कोडिंग वी हैव टू जनरेट वन आउटर लूप फॉर पासेस एंड इनर लूप फॉर कंपैरिजंस, और वी कैन से दैट इटरेशंस। तो जो हमारा ये जो पास है इसके लिए हम लोग एक आउटर लूप बनाएंगे, और जो ये हमारा अंदर इटरेशंस हो रहा है इसके लिए हम क्या करेंगे, इनर लूप बनाएंगे। तो इसके लिए हम कोडिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए फॉर लूप मैंने लिया यहाँ पर i इज इक्वल टू 0। अगर आप i अगर 1 लेते हैं तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन n माइनस 1, i इज लेस देन n माइनस 1। क्यों इसलिए लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 5 एलिमेंट्स है तो हमारा 4 पासेस ही जाएगा, तो उससे लेस देन ही होना चाहिए तभी हमारा ये पॉसिबल है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n माइनस 1 और i प्लस प्लस, मतलब कि एक बार कंपेयर करने के बाद फिर वो जो है वो इनर लूप में जाएगा। फिर इनर लूप में कंप्लीट होने के बाद फिर वो बाहर आके फिर आउटर लूप को फिर तो वर्क कराएगा 0 से, फिर i1 भी तो होगा। तो इस तरह हमें करना है। तो फिर इसमें जो लिखा हुआ है देखो, अब इनर लूप में हमारा क्या है, फॉर j इज इक्वल टू 0 0, j लेस देन n माइनस 1 और j प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा सही है, j हमारा 0 है, j लेस देन n माइनस 1। तो हमारा क्या n माइनस 1 क्या है यहाँ पे, 5 माइनस 1 4 है, तो यस 0 इज लेस देन 4, j प्लस प्लस। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, इस लूप के अंदर जाएंगे, यहाँ से ले लेती हूँ पेन ड्रॉ करने के लिए। तो हम इसके अंदर अब जाएंगे, इसके अंदर पहले गए, इसको चेक किए, फिर ये जब चेक किए तो फिर ये भी सही आया, तो फिर इसके अंदर गए। अब हम लोग देखेंगे ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, मीन्स ए 0 क्या ग्रेटर देन है जे प्लस 1 से। अगर नहीं है तो ये स्वैपिंग नहीं होगा, अगर है तो हम देखेंगे 12 और 13, ए यहाँ पे j 0 है, j प्लस 1 मीन्स 1, तो 0 और 1 में हम कंपेयर करके देख रहे हैं। तो क्या 0 वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा है इससे, देख रहे हैं कि नहीं बड़ा है। तो नहीं बड़ा है तो ये जो इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, वो ये नहीं जाएगा, इसमें ये इस बार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हमारा स्वैपिंग नहीं होगा। फिर अब इससे हमारा लूप से बाहर आ गया, तो फिर अब हमारा आउटर लूप में आके रुक गया। फिर आउटर लूप में आया तो हमारा i इज इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 देखेंगे, फिर 1 इज लेस देन n माइनस 1, यस 1 इज लेस देन 5 माइनस 1 मीन्स 4। तो फिर इसके बाद फिर हम लोग इनर लूप में जाएंगे, तो इनर लूप में देखेंगे j इज इक्वल टू 0, तो अब हमारा j इज इक्वल टू भी तो 1 हो गया होगा ना। तो 1, अब 1 लेस देन n माइनस 1, यस n माइनस 1 मीन्स 4, यस सही है। अब हम इसके अंदर जाएंगे, फिर से इसके अंदर जाएंगे, तो अब देखिए फिर से कंपेयर करेंगे, ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, तो 13 और 5 मीन्स हमारा ए जे क्या है, अब 1 हो गया, जे का वैल्यू हमारा 1 में चेंज हो गया ना, तो ए जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो मतलब 2 जो इंडेक्स नंबर है
2 जो इंडेक्स नंबर और 1 जो इंडेक्स नंबर, तो हम इसमें कंपेयर करके देखेंगे। तो देखेंगे कंपेयर करके यहाँ पे 13 और 5 में, तो हाँ 13 इज ग्रेटर देन 5, 13 हमारा बड़ा है, तो इसका मतलब हमें स्वैप करना होगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये फिर स्वैपिंग का प्रोसेस तो आपको पता ही है, क्या ऐसे लिखते हैं, टेम्प एक वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू ए जे, फिर ए जे इज इक्वल टू ए जे प्लस वन, ए जे प्लस वन इज इक्वल टू टेम्प, इस तरह से हम स्वैप करते हैं। तो इसी तरह हमारा जो ये है लूप चलता जाएगा। अब इसमें हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो क्या मॉडिफिकेशन है चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे पास वन में तो हमारा चलो शॉर्टेड एरे, शॉर्टेड यहाँ शॉर्ट होके जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो आ गया। जब आए, अब पास टू में क्या हो रहा है कि जब हमें पता, जब हमारा हमने इसको स्वैप करा, स्वैप नहीं सॉरी, इसको जब हमने कंपेयर करा यहाँ पे, यहाँ तो जो भी चेंजेस था वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे 12 और 13 में जब कंपेयर किया, तो जब हमें पता ही है कि 13 हमारा लार्जेस्ट नंबर है, तो हमें इसे कंपेयर करने का क्या जरूरत है, इस तो फिर फालतू का ही हो गया ना, मतलब कि क्यों इसका, ये तो अननेसेसरी हो रहा है। तो इसका तो हमें जरूरत नहीं है। इसमें भी हम ले लेते हैं। तो ये हमारा जो स्वैप है ये तो हमारा अननेसेसरी हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पता है लार्जेस्ट नंबर तो वो इससे कम ही होगा, है कि नहीं। अब हम जब जाएंगे तो हमारा इस सेकेंड पास के बाद जब हमारा जो एरे है उसमें हमें पता चल गया कि ये हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। तो जब हमें पता चल गया, तो जब हम तीसरा पास चलाएंगे तो यहाँ से हमें फिर इसे कंपेयर करने का क्या जरूरत है, हमारा तो ये शॉर्ट होकर के आ ही गया था, 12 13 शॉर्ट होकर तो आ ही गया था। 7 और 12 से कंपेयर तो करेंगे, लेकिन 7 और 12 से कंपेयर क्यों करने का, तो ये भी तो अननेसेसरी हो रहा है ना, क्योंकि जब पता है कि ये लार्जेस्ट है ये सेकंड लार्जेस्ट, तो इसके पहले जो आएगा वो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे उससे छोटा ही होगा, क्योंकि जब हमने फर्स्ट पास चला ही दिया था तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ही इधर आएगा ना, कोई छोटा नंबर तो इधर नहीं आ सकता। अगर छोटा नंबर आया इसका मतलब आपने गलत कुछ करा है, आपको फिर से चेक करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम असेंडिंग में करें तो हमारा ऑब्वियस सी बात है लार्जेस्ट नंबर आएगा, फिर उससे कम लार्जेस्ट, फिर उससे कम लार्जेस्ट, सबसे उस तरीके से होगा। तो हमारा यहाँ से ये वाला जो हमने ये वाला कंपैरिजन किया ये भी अननेसेसरी है, ये वाला कंपैरिजन भी अननेसेसरी है। फिर इसमें जब जाएंगे तो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये तो सही बात है, चलो हमारा 3 एलिमेंट आ गया। अब हमें 7 को 12 से करने का जरूरत है क्या, या 5 को 7 से करने का जरूरत है क्या, क्यों करेंगे 5 to 7 से। हमारा जब ये जो है, ये जो एरे है 7 12 13 हमारा आ ही गया है, हमारा लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, हमें पता है, तो ये तो छोटा ही होगा ना उससे, यही बात इसमें भी आती है। तो ये भी हमारा अननेसेसरी हुआ, ये हमारा अननेसेसरी कंपैरिजन है, ये हमारा अननेसेसरी कंपैरिजन है। तो इसको हटाने के लिए हमने एक मॉडिफिकेशन करा, कोड में मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत है। कोड में मॉडिफिकेशन कैसे लेकर आएंगे, सिंपली आपको क्या करना है, मैंने यहाँ लिख रहा है यू हैव टू मॉडिफाई। तो हमने फॉर आई का तो जो आई तो सिंपली वैसा का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आई से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आई तो हमारा 4 तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमारा n-1 ही होता है। तो n-1 5-1, अगर आपने 10 लिया तो 10-1 9 तक हमारा आई जाएगा। अब हम देखेंगे j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-1 - i j प्लस प्लस। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम अपना अननेसेसरी जो इटरेशन हो रहा है इसको कैंसल आउट करने के लिए, ये हटाने के लिए हम इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन ला रहे हैं। सपोज चेक करने के लिए हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू, हमने मान लेते हैं i इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 2 है, तो हमारा इसमें कितना पास चलेगा ये हमें इससे पता चल जाएगा। i इज इक्वल टू 2 है, तो i इज इक्वल टू 2, यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं। अब i लेस देन n-1, तो 5 - 1 4, तो यस 2 इज लेस देन 4, तो i प्लस प्लस हुआ, तो ये अब इनर लूप में चला गया। इनर लूप में जाके देखेंगे j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, अब j लेस देन n-1 - i, तो n कितना है 5, 5 - 1 4, 4 - i, i हमने क्या लिया है 2 लिया है, मीन्स हमने सेकंड इंडेक्स वाला जो हमने वो हमने देखना है। तो यहाँ पे i हमने 2 ले लिया, तो 5 - 1 4 हो गया, 4 - 2 2 हो गया। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि हाँ j इज इक्वल टू 0 और 0 लेस देन 2, तो हम क्या करेंगे, फिर इसके अंदर आ जाएंगे, फिर ये कंपैरिजन करके, और फिर इसमें अगर स्वैप करना होगा तो स्वैप करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं aj और aj प्लस 1, तो aj हमारा 0, तो 0 एलिमेंट हमारा ये है, और हमारा j प्लस 1 हमारा ये एलिमेंट है, तो हम ये दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। तो देखते हैं कि हमारा क्या 5 ग्रेटर देन है, नहीं है, तो हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं, हमारा इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब नहीं जाएगा तो फिर अब हम किस में जंप करके आ जाएंगे, फिर से हम आउटर लूप में आ जाएंगे, फिर आउटर लूप में चेक करेंगे आई क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया, तो 0 से 1 में हो गया, तो ये 1 हो गया।
आई प्लस प्लस हो गया तो 2 था, यहाँ पे 2 था तो ये 3 हो गया। अब j इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आउटर लूप में नहीं आएंगे अभी, सॉरी सॉरी, मतलब इनर लूप जो है हमारा, हमने स्वैपिंग नहीं हुआ तो हम इनर लूप में जाएंगे, हमारा j बढ़ेगा, तो j हमारा 0 था, अब हमारा j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 लेस देन देखेंगे 5 माइनस 4 माइनस 2, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 2 2, तो यस 1 इज लेस देन 2, तो j प्लस प्लस होगा। फिर हम इसमें आके देखेंगे ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, तो 7 मीन्स हमारा ए जे क्या हो गया, 1 हो गया, और j प्लस 1 क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। तो ये होगा हमारा, ये इंडेक्स हो गया 1, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे, तो देखेंगे कि 7 ग्रेटर देन है 4 से, मतलब आई j1 इज ग्रेटर देन j+1, तो यस 7 जो है वो ग्रेटर देन है, तो फिर ये स्वैपिंग वाला प्रोसेस चलेगा। अब हम क्या करेंगे, स्वैपिंग वाला प्रोसेस हमारा डन हो गया। अब हमारा क्या होगा, स्वैपिंग प्रोसेस डन हो गया, तो फिर अब हमारा इनर लूप में फिर से j जो है हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा j क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 लेस देन 5 माइनस 1 माइनस 2, नो, 2 लेस देन 2 तो नहीं हो सकता है, अगर इक्वल्स टू होता तो यहाँ पे तो हम वो कंडीशन ले नहीं सकते हैं, लेस देन, तो 2 लेस देन 2 ये नहीं, तो ये नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फिर जाके अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम आउटर लूप में आएंगे, अब हम आउटर लूप में आएंगे, तो अब हमारा आई जो है ये हमने 2 लिया था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अगर 1 से स्टार्ट किया है तो 0 से 1 हो जाएगा, ऐसे करके हम इस तरह चलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये सब तो चलो, ये सब तो मॉडिफिकेशन हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास कोई 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, या तो जरूरी तो नहीं है कि ना n-1 मीन्स 9 पासेस हमें करने ही पड़ेगा। मान लो आधा एलिमेंट शॉर्टेड ही होगा, हम जब चेक करेंगे तो देखेंगे आधा एलिमेंट तो शॉर्टेड है, हमें कुछ ही एलिमेंट शॉर्ट करना है, तो फिर वो तो अननेसेसरी, उतना पास उतना इटरेशन वो तो अननेसेसरी होगा। इटरेशन तो चलो हमने कम कर दिया वो मॉडिफिकेशन करके, बट ये पासेस कैसे कम करेंगे, जब हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड एरे होगा तो हम इसको पासेस कैसे कम करेंगे, इसका मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, तो एक उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल है, हमने हमने एक एग्जांपल ले लिया है, एक एरे है, इसमें ये नंबर है 15 13 4 5 7, तो इसमें फिर से हम कंपेयर करते हैं पास वन में। पास वन में जब हमने कंपेयर किया तो 15 13, तो यस 15 हमारा बड़ा है, तो फिर ऑब्वियस तो ये हमारा इधर चला जाएगा 13 15 4 5 7, इसमें हमारा हो रहा है स्वैपिंग। फिर इसमें हम देखते चेक करते हैं 15 और 4, यस 4 इधर आएगा, फिर हम स्वैप करके देखेंगे, फिर स्वैप कर ले, फिर हम कंपेयर करके देखेंगे 15 और 5 को, तो यस 5 लेस देन है 15 से, तो 5 इधर आएगा स्वैप होकर के, फिर 15 7 को कंपेयर करेंगे, तो इससे हमारा क्या पता चल गया, लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा इसमें आ गया। अब हमें इस नंबर को फिर से, ये जो हमारा टोटल नंबर है, फिर से अब हमें इसे चलाकर कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जब हम कंपेयर करके देखते हैं 13 4 को तो यस 4 इधर आएगा, 13 5 को तो यस 5 इधर आएगा, अब 13 7 को यस तो 13 हमारा इधर आएगा, तो ये हमारा फिर लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट हमारा हो गया। अब ये हम अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो शॉर्टेड हो चुका है, 4 5 7 13 15 15, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो शॉर्टेड नहीं हुआ है। तो अब जब हम जाके देखें, अब पास 3 अब हम चलाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा तो यही 2 एलिमेंट तक हुआ है ना, ये तो हम चलाएंगे ही पास 3। तो अब हम इसमें देखेंगे 4 से 5 कंपेयर करके, तो ये तो ऑलरेडी मतलब सॉर्टेड है, ये तो असेंडिंग में ही है, तो फिर ये इसमें स्वैपिंग नहीं होगा, इसमें भी स्वैपिंग नहीं होगा, 5 7 भी हमारा नॉर्मल है, सही है, तो फिर हमें इसमें स्वैपिंग नहीं होगा, तो ये जो पास 3 इसमें स्वैपिंग होगा ही नहीं, स्वैपिंग हुआ ही नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नो स्वैप, क्योंकि इसमें कोई भी स्वैपिंग हुआ ही नहीं है, लेकिन हमने पास 3 तक चला है। लेकिन अगर यही अभी जो कंडीशन हमने जो इसमें लिखा है, ये सब जो कंडीशन हमने लिखा है, कोड लिखा है, इस कोड के हिसाब से ये हमारे पास n कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, मतलब 4 पासेस जाता है, तो अननेसेसरी अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, पास 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 इक्वल्स टू मतलब 4, मतलब 4th पास भी यहाँ पे हम लोग को करना पड़ता, अननेसेसरी करना पड़ता, बट हम इसमें हमारा पास 3 में ही हमारा शॉर्टेड एरे हो चुका है, हमें पता चल गया, फिर भी हमारा पास 4 में जाएगा, तो ये हमारा तो गलत हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या एक मॉडिफिकेशन करते हैं, यू कैन डू वन मोर मॉडिफिकेशन कॉल्ड ऑप्टिमाइज्ड बबल शॉट। ऑप्टिमाइज्ड बबल शॉट, तो ये क्या चीज है, इससे पता चलेगा, अब हमें पता चलेगा इसमें स्वैपिंग नहीं हो रहा है हमारा। तो अब हम इसके लिए एक क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, जिसमें लिखा है यहाँ पे, हम एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वो किस में डिक्लेयर करेंगे, आउटर लूप के अंदर। जब हम इनर लूप जाएंगे, इनर लूप से पहले हम डिक्लेयर कर देंगे फ्लैग इज इक्वल टू 0।
अब हम देखेंगे फॉर j इज इक्वल टू 0, ये सब जो है हम चेक करते जाएंगे। अगर हमारा aj, यस aj प्लस 1 ये जो ही हमारा होगा, तो यहाँ पे अगर हमारा स्वैपिंग डन होता है तो फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हमारा कुछ स्वैपिंग नहीं हो रहा है तो सिंपली हमारा इसके अंदर जब जब स्वैपिंग नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं। जब ट्रू नहीं होगा तो हमारा फ्लैग 0 ही रह जाएगा, और जब फ्लैग 0 रह जाएगा तो फिर यहाँ पर हम एक लिखेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 तो ब्रेक। तो इसका मतलब हमारा पासेस में ब्रेक लग जाएगा, इसके आगे हमारा और पासेस बढ़ेगा नहीं, हमारा जो एरे है वो शॉर्ट होकर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे बता देती हूँ मैं। देखो अब हम इसको भी एक एग्जांपल से लेकर बता देते हैं। तो मान लो हम लोग यहाँ पर हमारा जो i इज इक्वल टू 2 ही है, तो i इज इक्वल टू 2 का ही हम लेकर बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 2, ये i हमारा 2 हो गया है, i इज इक्वल टू 2 हमने लिया है। अब देखेंगे 2 लेस देन n माइनस 1, यस 2 इज लेस देन 4, n माइनस 1 मीन्स 4 हमारा है, लेस देन 4, यस। तो फिर ये हमारा जो है अंदर जाएगा ये। अब हम देखेंगे फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि j लेस देन n माइनस 1 माइनस i, तो i हमारा 2 है, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5 माइनस 3 मीन्स 2 हो जाएगा। तो यस 0 इज लेस देन 2, तो j, तो फिर अब हम इसके अंदर इंटर करेंगे, इसके अंदर इंटर करेंगे। अब जब हम इसके अंदर इंटर कर रहे हैं तो अब हमें चेक करना पड़ेगा aj इज ग्रेटर देन aj प्लस 1, तो aj हमारा मीन्स हमारा 0 और ये मतलब 0 और ये 0 और 1 वाला इंडेक्स जो नंबर है हमें ये देखना है। तो क्या 4 और 5 जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो हमारा हो ही नहीं रहा ना, हमारा तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमारा ये तो ग्रेटर देन है ही नहीं, 4 ग्रेटर देन 5 है ही नहीं, तो मीन्स इसमें इंटर नहीं करेगा, ये स्वैपिंग होगा ही नहीं, ये स्वैपिंग होगा ही नहीं, ये स्वैपिंग वाले प्रोसेस में जाएगा ही नहीं, है कि नहीं। ठीक है, फिर अब नहीं जाएगा तो हमारा क्या क्या हमारा दिखा रहा है, फ्लैग हमारा 0 ही रह जाएगा, 0 नहीं रहेगा, मतलब फ्लैग इज इक्वल टू 1 भी हमारा नहीं हुआ। तो हमारा फ्लैग नहीं हुआ तो फिर अब हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर j इज इक्वल टू 0 में, बिकॉज हमने इसमें गए नहीं, तो हमारा इनर लूप तो चलते जाएगा ना, जब तक हमारा इनर लूप खत्म नहीं हो तब तक हम आउटर लूप में कैसे जा सकते हैं। तो इनर लूप में अब हमारा j बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 1 और 1 लेस देन n माइनस 1 माइनस i, तो यस 1 लेस देन 2 सही है हमारा। अब हम इसमें इसके अंदर जाएंगे और हम देखेंगे तो हमारा j क्या हो गया, 1 हो गया, और j प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो जब 1 2 करके देखेंगे 1 और 2, तो इसमें भी तो हमारा स्वैपिंग नहीं हो रहा है, इसमें भी तो हमारा स्वैपिंग नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें ये नहीं जाएगा, फिर इसमें नहीं जाएगा। फिर अब हम जब इसमें जाकर देखेंगे, इसमें हमारा इसके अंदर फिर से ये इंटर नहीं किया, इसमें स्वैपिंग हुआ ही नहीं। अब हम जब जाएंगे तो फिर हमारा j क्या बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, j 0 1 हमने कर लिया, अब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे j लेस देन n माइनस 1 माइनस i, तो ये नो 2 लेस देन 2 होता है क्या, नहीं होता है। तो ये इसका मतलब हमारा ये जो है वो कट कर अब हमारा ये हमारा इसमें जाएगा ही नहीं, और आउटर लूप में जाने से पहले वो यहाँ पर देख लेगा फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें इंटर ही नहीं किए, जब हम ये स्वैपिंग वाले पार्ट में इंटर ही नहीं किए, तो हमारा फ्लैग तो 1 हुआ नहीं। अगर स्वैप होता तो फ्लैग 1 होता, तो फिर यहाँ से हम डायरेक्ट आउट जे में जाते, फिर जे से फिर अगर फ्लैग 1 होता, स्वैपिंग होता, तो फिर हम वो जो बाहर आई वाले पार्ट में जाते, आउटर लूप में जाते, बट हम जब हुआ ही नहीं, तो हम देखेंगे यहाँ पे चेक करेंगे फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो यस हमारा फ्लैग तो शुरू में यहाँ पे 0 ही था ना, यहाँ पे 0 ही था हमारा फ्लैग, हमारा फ्लैग तो भी चेंज नहीं हुआ, हमारा स्वैपिंग हुआ ही नहीं, तो फ्लैग कैसे चेंज होगा, जब चेंज नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक लगाने का मतलब है अब इसके बाद जो हमारा ये पास का जो सिलसिला है वो चलेगा ही नहीं, जो ये पासेस है वो अब चलेगा ही नहीं, जो पास है ये अब चलेगा ही नहीं। अब हमें कुछ फिर चेक करने की जरूरत नहीं, फिर यहीं से ये ब्रेक कर देगा। यही अगर हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 लेते, 1 लेकर देखते हमारा, तो यहाँ पे फिर वही चीज होता है, 1 लेके आप चेक करो, आप इसको रफली चेक कर सकते हो, फिर उसी हिसाब से कोडिंग कर सकते हो। ये तो पार्ट है कोडिंग का, मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग, अगर आप लोग को नोट्स बनाना होगा तो इससे मैंने बस कोडिंग पार्ट लिखा है इसमें, मैंने इसमें और कुछ नहीं किया। आपको इसके आगे भी ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल, उसके बाद फिर प्रिंट है, वो सब जो भी अदर चीज होते हैं वो सब तो आपने सी में मतलब नॉर्मली पढ़ा ही है सारा ये सब चीज, तो ये सब तो आपको जरूरत नहीं है ना, ये सब आपने से कर लेंगे। बस मैंने मेन कोडिंग के पार्ट बता दिए, जैसे आप चेक कर सकते हैं कैसे ये होगा।
तो इसी तरह हमारा बबल शॉट वर्क करता है, इसी तरह हमारा बबल शॉट वर्क करता है। और इसमें अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारा बेस्ट केस में 0n होता है, और अगर हम लोग देखें तो n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैं एक और आपको एग्जांपल लेके बता ही देती हूँ, एक और एग्जांपल यहाँ पर लेकर बता देती हूँ, अगर जगह रहता है इधर तो हाँ इरेज कर देती हूँ। चलिए मान लीजिए हमने एक एरे, अब हम एक एरे लेते हैं, एक एरे लेते हैं, हमने 1 लिया, 2 3 5 9 10 14 17। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 2 3 5 9 10 14 17, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। और हमारे पास कितना एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा n कितना है, n इज इक्वल टू हमारा 8 है। मतलब कि हमारे इसमें पासेस कितना चलता, पासेस कितना चलता हमारा, हमने क्या बताया था, n-1, मतलब हमारे इसमें 7 पासेस चलता, 7 पासेस चलता। तो ये तो लंबा प्रोसेस होता है, जबकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। इसे हम जब एक पास करके देखेंगे, जब एक पास करेंगे इसे इससे कंपेयर करेंगे तो नो स्वैपिंग डन, नो स्वैपिंग डन, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग। तो जब एक ही पास में हमारा शॉर्टेड एरे होकर निकल कर आ जाएगा, हमें उतना पास वगैरह इटरेशन वगैरह करना ही नहीं पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप कोड में इस तरह लिखेंगे, आप जब फ्लैग वेरिएबल लेके फ्लैग इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसे इनर लूप क्लोज करने के बाद, और ये वाला जे वाला जो स्वैपिंग वाला क्लोज करने के बाद, और ये जो जे वाला इनर लूप है ये क्लोज करने के बाद आप फ्लैग इज इक्वल टू 0 ब्रेक लिखते हैं, तभी ये कोड, इस कोडिंग के अनुसार ही ये पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज आप उस जो मैंने शुरू में बताया उसके लिए फिर आप वो हमारा n इज इक्वल टू 7 तक वो 7 पासेस करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा पता है, बेस्ट केस में हमारा सॉरी ओ एन, 0 क्यों बोल रही हूँ, ओ ब्रैकेट एन। और हमारा वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस हम मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एरे दिया हुआ, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ, अगर आपको अब उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मतलब n-1 पासेस पहले वो डिसेंडिंग से वो नॉर्मल जनरल केस में करेगा, फिर जनरल केस में करने के बाद फिर वो उसे शॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो मतलब हमारा कितना पासेस चल जाएगा इसमें, n-1 ब्रैकेट, इसे इरेज कर देती हूँ पहले मैं, सो आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, n-1, फिर यहाँ पे n-1, मतलब ये हमारा ऐसे इंटू में रहेगा, मतलब n-1 दो बार ये करेगा। तो हमारा इसमें वर्स्ट केस जो है वो हो जाएगा n स्क्वायर। इसमें n-1 तो ये पॉलीनॉमल हो गया, तो इसमें सिंपली पॉलीनॉमल में हम यही n स्क्वायर ही लिखते हैं, यानी कि n-1 इंटू आप n-1 करके देख रहे हैं, इसका मतलब यही होगी कि n स्क्वायर, मतलब इसमें दो बार ये जो लूप चलेगा, मतलब बहुत लंबा चलेगा। तो हमारा वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होगा, और हमारा बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा। तो बस डन, आज का बबल शॉट में यही इतना ही था। अब आगे हम और भी शॉर्ट के बारे में बताएंगे, शॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे। मैंने मर्ज शॉट पहले ही बता दिया है। मर्ज शॉट अगर आपने नहीं देखा है, आपको मर्ज शॉट सीखना है, तो मैंने उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका वीडियो भी मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बट स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन में मर्ज शॉट का भी लिंक डाल दूंगी। और इसके बाद मैं फिर और भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आप लोगों को सिखाऊंगी, जैसे इंसर्शन शॉट, हीप शॉट, ये सब जो है, क्विक शॉट, ये सब मैं वो धीरे धीरे अपडेट करते जाऊंगी, आप वो सब भी देख लेना। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।